वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कल जो क्वेश्चन दिया था उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो पूछ लीजिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी यस्टरडे क्वेश्चंस तो आप उसको पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज अपन डिस्कशन करेंगे कि हाउ वी फाइंड द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। कल अपन ने ये देखा कि क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स में रिलेशन क्या होता है, कि मेरे को यदि अल्फा बीटा गामा किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं और मेरे को एक इक्वेशन फाइंड करनी है क्यूबिक जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन गामा हो, तो अपन ए और सी को इंटरचेंज करेंगे और बी और डी को इंटरचेंज कर देते हैं। फर्स्ट कोइफिशिएंट को लास्ट कोइफिशिएंट से इंटरचेंज करेंगे और मिडिल टू टर्म्स जो हैं उनके कोइफिशिएंट आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो इसकी हेल्प से वी गेट अ क्यूबिक इक्वेशन whose roots are 1 upon alpha 1 upon beta और 1 upon gamma। इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है। और साथ में हमने क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्मेशन के लिए भी एक रिजल्ट आपको बताया था। तो वो सारा मैं एक बार आपके सामने लिख देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका, फिर अपन आगे के कंसेप्ट पे आज डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात जो कल आपने देखी थी वो ये थी कि इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, देन तो पहली बात तो आपने ये लिखी थी इसमें कि जो सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों रूट्स का सम ये माइनस बी अपॉन ए आता है। दो के प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो सी अपॉन ए आता है। और अल्फा बीटा गामा इन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए आता है। दिस इज अवर फर्स्ट थिंग जो कल अपन ने डिस्कस किया था। और साथ में दूसरी बात आपको ये बताई थी, इक्वेशन whose roots are 1 upon alpha 1 upon beta and 1 upon gamma s। तो उसमें आप क्या करते थे, इक्वेशन फाइंड करने के लिए ए की जगह पर डी की जगह पर मतलब फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनता था, डी एक्स क्यूब, फिर बी और सी भी इंटरचेंज हो जाएंगे तो सी एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। इस तरीके से डायरेक्ट वी राइट दी क्यूबिक इक्वेशन जिसका रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन गामा। ये दो बातें, तीन रूट्स दिए हैं तो तीनों का जो सम होता है वो माइनस बी बाई ए, दो के प्रोडक्ट का सम सी बाई ए और तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए, पहली बात। दी सेकेंड थिंग, दी इक्वेशन यदि मेरे को ये गिवन है कि अल्फा बीटा गामा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो पहला रिजल्ट हमारा ये है कि इन तीनों में ये रिलेशन होता है। और सेकेंड रिलेशन है कि वो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन गामा होंगे, तो इट इज डी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये दूसरी बात। और तीसरा, जो फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला था कि यदि आपको रूट्स गिवन है और मेरे को क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो ये एक तीसरी बात कल अपन ने डिस्कशन में लाई थी, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन।
तो ये क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करने के लिए फॉर्मूला अपने पास क्या बना था, एक्स क्यूब, फिर माइनस यहाँ पर तीनों रूट्स का सम आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर आता है दो दो के प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसके साथ आएगा एक्स, और फिर आता है नेगेटिव साइन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा बराबर 0। इस तरीके से वी फॉर्म द क्यूबिक इक्वेशन। जब भी मेरे को तीन रूट्स दिए हैं तो वो तीनों रूट्स का वैल्यू आप यहाँ पर डालिए, यहाँ पर और यहाँ पर डालिए, तो आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा विच इज अवर रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन। तो ये तीन बातों पे कल अपन ने डिस्कशन किया था, इनमें कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। आज अपन डिस्कशन करेंगे कि हाउ वी फाइंड द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने का तरीका क्या है, ठीक है। अभी अपन ने रूट्स की हेल्प से क्यूबिक इक्वेशन बनाई थी, बट व्हेन वी गिवन दैट कि क्यूबिक इक्वेशन आपके पास है और आपको सॉल्यूशन उसका रूट्स निकालने हैं, तो उसकी मेथड क्या होगी, आज अपन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये कल तक का रिवीजन था, इसमें आपको अभी भी कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए। कल जो होमवर्क दिया था उसमें कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, दिस इज पेज नंबर 1। चलिए, so now we moving on to the our next concept, methods for finding roots of cubic equation. So next heading is, here we find methods for finding roots. तो ये मेथड को मैं एक आपको क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ कि मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन मैंने आपको दिया और आपको वो क्यूबिक इक्वेशन का रूट निकालना है, तो कैसे अप्रोच करेंगे। तो हियर वी टेक अ क्वेश्चन, जैसे आपको ये दिया है फाइंड रूट्स ऑफ cubic equation x cube minus 6x square plus 11x minus 6 equals to 0, इसके रूट्स आपको निकालने हैं। इस क्वेश्चन में जो रूट्स की वैल्यूज आती हैं वो आती हैं 1, 2 और 3, तीन रूट्स आते हैं इसके। अब हाउ वी फाइंड दीज रूट्स, ये तीनों निकाले कैसे गए हैं, तो उसका सॉल्यूशन का आप मेथड समझिए। तो सबसे पहला स्टेप जो है, इफ वी हैव टू फाइंड, देखिए क्यूबिक इक्वेशन में आपने क्या करना है, क्यूबिक इक्वेशन एक्चुअली x का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, तो इसके एट द मोस्ट 3 रूट होंगे। 3 रूट से मतलब है इसके 3 फैक्टर आएंगे। तो यदि मैं 3 फैक्टर में से कोई एक फैक्टर पता कर लेता हूं और वो फैक्टर से मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक के रूट्स तो अपन निकालना जानते ही हैं। मतलब मेन हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करने का जो तरीका है कि फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, आप सबसे पहले इसका कोई एक फैक्टर पता कर लेंगे, इसका कोई एक फैक्टर हमने निकाल लेना है। अब वो फैक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का व्हेन यू हैव टू फाइंड द रूट,
तो आप सबसे पहले देखिए इस बात पे फोकस करिए, जो भी क्यूबिक इक्वेशन में आपको कांस्टेंट टर्म दे रखी है, ये जो 6 है, इस 6 के आप डिवाइजर्स लिखिए, मतलब फैक्टर लिखना है आपको। 6 के फैक्टर लिखना है या 6 के डिवाइजर आपने लिखना है। तो 6 के डिवाइजर्स जो होते हैं वो हैं 1, 2, 3 और 6। दे आर द डिवाइजर ऑफ 6। जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा लास्ट में, वो कांस्टेंट टर्म को देखिए, वो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर लिख लीजिए। तो 6 के जो फैक्टर्स हैं, 6 के जो डिवाइजर हैं, वो 1, 2, 3 और 6 हैं। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एक एक करके ये नंबर्स इसमें डालने हैं और डाल के ये चेक करना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा। तो जब भी आप x की जगह पर 1 डालोगे, व्हेन यू पुट दी फर्स्ट फैक्टर, जब मैं x की जगह पर पहला वैल्यू 1 ले लूंगा, तो x बराबर 1 लेने से देखिए क्या होता है, ये 1 का क्यूब बनेगा मतलब 1, ये 6 इंटू 1 बनेगा, ये 11 और लास्ट में -6, और आप देखो कि ये 0 आ जाता है ना। 11 + 1 12 -12 0। तो x बराबर 1, हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि पहली बार अपन ने ये फैक्टर उठा के इसमें डाला, ये रूट डाला और वो सेटिस्फाई हो गया। मान लो ये 1 से नहीं होता तो फिर अपन इसके नेगेटिव से करते, +1 से नहीं हो तो -1 से करना। मान लो -1 से भी नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट नंबर पे आना, 2, देन -2, 3, देन -3, 6, देन -6। तो ये 8 बनेंगे, 8 में से किसी ना किसी एक से ये जरूर सेटिस्फाई होगा। अभी ये पहला अपन ने 1 डाला और सीधा सेटिस्फाई हो गया, तो हर बार 1 से होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके नंबर डालना है, पहले पॉजिटिव से, नहीं होता सेटिस्फाई तो सेम नेगेटिव नंबर से डालेंगे, ठीक। तो चूंकि x बराबर हमने 1 डाला और x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 इज रूट ऑफ our cubic equation x cube minus 6x square plus 11x minus 6, इसका ये रूट होगा। और x इक्वल्स टू 1 रूट है, इसी लाइन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, और x minus 1 इज फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। तो यदि रूट मिल गया तो रूट से अपन फैक्टर बना लेंगे। तो x माइनस 1 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। x बराबर 1 रूट है, तो ये 1 को ट्रांसफर कर दो, तो x माइनस 1 इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर, ठीक है। इसको अपन रूट बोलेंगे, इसको फैक्टर बोलेंगे। तो ये बात को आपने विशेष ध्यान में रखना है, बाकी बातें तो सेम लिखी। और अब आपको बोला था कि वंस यू गेट अ फैक्टर, जब मैं क्यूबिक इक्वेशन में से एक फैक्टर पता कर लिया हूं, तो अब आपके पास क्यूबिक इक्वेशन को ये फैक्टर से आप कर दीजिए डिवाइड। मंथन माइक म्यूट करो अपना। ये क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टर से आपने करना है डिवाइड। तो जैसे ही आप इस क्यूबिक इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बचेगा। तो क्यूबिक को अपन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड छोटी क्लास में सीखी, अब वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये x माइनस 1 से अपन अपने क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इसको डिवाइड कर रहे हैं। x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना। तो सबसे पहले यहाँ पर x है, यहाँ पर x क्यूब है। x में कितना मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं x स्क्वायर से इसको डिवाइड करूँ, तो कितनी बार आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये x क्यूब, और माइनस का कितना आएगा, x स्क्वायर। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मेथड आपने सीखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाते हैं और इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो कितना आएगा, माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6। अब x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि -5x स्क्वायर आ जाए, तो -5x से करेंगे।
तो x इंटू -5x कितना आएगा, -5x², और -1 इंटू -5x प्लस 5x हो जाएगा। अगेन सब्ट्रैक्ट दीज टू, तो ये कैंसिल होता है। 11 - 5 कितना आ जाएगा, 6x, और अब कितने बार डिवाइड होगा, ये 6 टाइम डिवाइड होगा। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 0 आ जाता है। तो अब आप देखिए कि इस क्यूबिक इक्वेशन का यदि मैं ये एक फैक्टर x-1 अलग कर दूं, तो बाकी अपने पास क्या बचेगा, ये क्वाड्रेटिक। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन हो अपने पास क्या आया, दैट मीन्स ये जो अपनी क्यूबिक इक्वेशन थी x³ - 6x² प्लस 11x - 6, इट कैन बी रिटन x-1 और फिर x² - 5x प्लस 6। तो ये क्यूबिक का एक फैक्टर मैंने अलग कर लिया, और एक फैक्टर अलग कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक के तो रूट्स आप निकाल ही लेते हो, तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो देखिए इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, x-1, और इसको आप सॉल्व करना तो इसके फैक्टर्स आते हैं x-2 और x-3, वो आप कर लीजिएगा। तो ये क्यूबिक इक्वेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर इस क्यूबिक इक्वेशन, मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3, दे आर द रूट्स ऑफ, दे आर द आंसर। सो एक बार और आप देखेंगे कि जब आपने क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है, तो अपन का जो एक्चुअल जो मेथड का पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि उसमें आपने करना ये है कि क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर अलग कर लेंगे तो बचेगा क्वाड्रेटिक, फिर क्वाड्रेटिक तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। अब क्यूबिक में से एक फैक्टर अलग करने के लिए मेथड क्या है, वो फैक्टर पता करने का, कांस्टेंट टर्म लीजिए, उसके डिवाइजर लिखिए, फिर एक एक नंबर से क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जब मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ तो मेरा 0 आ जाता है, इसलिए x बराबर 1 इसका रूट हो गया, और इसलिए x-1 इसका फैक्टर हो गया। अब जैसे ही आपको फैक्टर पता चले तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड लगानी है, x-1 को इस क्यूबिक इक्वेशन में डिवाइड कर देना है, तो ये इतनी बार डिवाइड होता है। तो इसलिए अपन इस क्यूबिक इक्वेशन को लिख सकते हैं x-1 और जितनी बार डिवाइड हुआ उसका प्रोडक्ट। तो ये देखिए एक फैक्टर अलग होके आ गया। अब क्वाड्रेटिक के आप रूट्स निकालना, तो वो x-2 और x-3 आते हैं, एंड देयरफॉर रूट्स 1, 2, 3 बन जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो। अपन इसको फैक्टर थ्योरम से कर सकते हैं? फैक्टर थ्योरम बोले तो हमने लोअर क्लास में पढ़े थे, सेम ऐसी प्रोसीजर थी उसमें। हाँ वही है ये, इसको अपन लॉन्ग डिवीजन बोल रहे हैं, आप फैक्टर थ्योरम बोलते होगे उसको, है ना, वही सर कंसेप्ट है। तो दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अब मैं आपको इसका एक और तरीका समझा रहा हूँ, सेकंड मेथड। इसमें आप ये देखिए कि मैंने ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया, मैं आपको उससे भी बचा ले रहा हूँ। ये जो बात आपको सेकंड मेथड में बता रहा हूँ, ये आप जब 2, 3, 4 बार क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे तो ये अपने आप इससे यूज टू हो जाओगे। पहली बार समझने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब आप उसमें 1, 2, 3 क्वेश्चन करोगे तो आप बिल्कुल यूज टू हो जाओगे। बहुत इससे ज़्यादा इजी मेथड है, टाइम कम लेती है, और दूसरा उसका फायदा ये है कि अब मेरे को क्यूबिक के बजाय बाई क्वाड्रेटिक दिया हो, 4 डिग्री का, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, आप सभी के रूट उस मेथड से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो चाहे क्वाड्रेटिक हो, वो मेथड से सारे इक्वेशंस के आप रूट फाइंड कर सकते हैं, जो मेथड अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये भी एक तरीका है फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये। एक फैक्टर अलग करके डिवाइड कर दिया है, डिवाइड करने के बाद क्वाड्रेटिक बचता है, उसके फैक्टर्स अपन ने निकाल लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में इतना पार्ट आपका बिल्कुल सेम है जो ब्लैक कलर से मैंने लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम है। सेकंड मेथड में भी आपको 6 लेना है,
फैक्टर्स पता करने हैं, उसके डिवाइजर सेटिस्फाई करना है, रूट मिलेगा, रूट से फैक्टर आ जाएगा। ठीक, अब मैं आपको जो केवल बोला था कि मैं आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से बचा रहा हूँ, तो ये मैं अब नहीं करता हूँ, मैं अब इस यहाँ पे दूसरी मेथड लगा देता हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड अब मैंने हटा दी, मान लो मेरे को वो नहीं करना है, तो इस मेथड में इतना पोर्शन तो सेम रहेगा। दिस इज द सेकंड मेथड कि हाउ वी फाइंड द रूट्स ऑफ cubic equation. This is our method number 2. और अब आप देखें कि एक फैक्टर मैंने यहाँ पर आपको निकाल दिया है, x-1 इसका फैक्टर है। अब आप पूरा फोकस अपने इस फैक्टर पे करिए। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े हो कि मिडिल टर्म हम स्प्लिट करते थे वहां पे, ठीक है, मिडिल टर्म को दो में ब्रेक करते थे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल 3 टर्म होते हैं, ax² bx प्लस c, उसमें बीच वाले को ब्रेक करके दो में 4 टर्म बना लेते थे, फिर पहले 2 लेते थे, बाद वाले 2 लेते थे और उसमें कॉमन निकालते थे। ये फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक में है, और जो आप क्वाड्रेटिक में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े हैं बिल्कुल वही अब मैं आपको क्यूबिक में बता रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप देख रहे हो क्यूबिक इक्वेशन में टोटल हमारे पास जो है वो 4 टर्म है। अब ये जो आपका बीच वाला टर्म है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दीजिए, पहला और लास्ट छूट जाएगा। ये जो सेकंड है इसके हम 2 बनाएंगे, ये जो थर्ड है इसको भी हम 2 में स्प्लिट करेंगे। मतलब आपने इसको भी फैक्टराइज करना है, 2 में स्प्लिट करना है, और इसको भी 2 में स्प्लिट करना है। बीच में जो 2 टर्म आ रहे हैं उनको 2-2 में ब्रेक कर देंगे, तो ये 4 से अब हो जाएगा 6, और 6 हो जाएंगे तो फिर 2-2 के पेयर बनाएंगे और बिल्कुल वही फॉलो करेंगे जो आप क्वाड्रेटिक में करते थे। सेम अप्रोच है क्वाड्रेटिक में भी, इसको अपन फैक्टराइजेशन मेथड बोलते थे, और अब क्यूबिक इक्वेशंस में भी अपन इसको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बोलेंगे। इसमें 2-2 टर्म को स्प्लिट करना होगा। फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्वाड्रेटिक में एक ही मिडिल टर्म होता था तो उसको अपन स्प्लिट करते थे, यहाँ 2 मिडिल टर्म है, दोनों को स्प्लिट करेंगे। बस इतना सा कंसेप्ट है उसके पीछे। तो सबसे पहला क्या है कि आप वो 6 लो, 6 के रूट्स निकालो, फैक्टर निकालो, फैक्टर सेटिस्फाई करो। यहाँ तक आप पहुंच गए, पहली मेथड में भी यही करते थे। अब आप इस पे फोकस करिए, x-1 पे, इसको आपने देखना है। तो x-1 में एक्चुअली 2 टर्म है, एक है x और दूसरा है 1, ये 2 टर्म है। तो सबसे पहले दोनों का साइन कंपेयर करो। यदि फर्स्ट टर्म का साइन पॉजिटिव है तो सेकंड टर्म का साइन नेगेटिव है ना, साइन अपोजिट है दोनों के, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। तो साइन कैसे, फैक्टर को देखना है ध्यान से, उसको मैं ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ क्या क्या ऑब्जर्व करनी है। तो जैसे x-1 आएगा तो x-1 में 2 टर्म है, x और 1, उनके सबसे पहले साइन बताइए। तो x का पॉजिटिव है और 1 का नेगेटिव है, मतलब साइन अपोजिट है। उसके बाद दोनों के कोएफिशिएंट बताइए। तो दोनों के कोएफिशिएंट में रेशियो 1:1 का है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है फर्स्ट टर्म का, और सेकंड टर्म का भी कोएफिशिएंट 1:1 का है। तो पहली बात हमने ऑब्जर्व करी, साइन अपोजिट है। दूसरा आपने ऑब्जर्व किया कि जो कोएफिशिएंट में रेशियो है, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट, ये आपका 1:1 का है। और तीसरी बात, x की पावर में जो डिफरेंस है वो 1 का है। यदि यहाँ पे x पावर 1 है तो यहाँ पर x पावर कितना है, 0। x पावर 0 1 होता है, तो मैं 1 को x पावर 0 भी लिख सकता हूँ। तो 1 को यदि आप x पावर 0 लिखोगे तो दोनों टर्म में x की पावर में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। तो पावर में जो डिफरेंस है वो 1 का है। 3 बातें ऑब्जर्व करिए। सबसे पहला, जो भी फैक्टर आएगा उस फैक्टर को देख के, जो भी फैक्टर बने उस फैक्टर को देख के आपने 3 बातें ऑब्जर्व करनी है। पहला, उनके साइन कैसे हैं। दूसरा, उनके कोएफिशिएंट में रेशियो कितना है।
और तीसरा पावर में डिफरेंस हमेशा 1 का ही रहता है, ये तो हमेशा हर बार ही आएगा। जैसे मैं मान लो अब क्या बोलता, सपोज ये इक्वेशन 2 से सेटिस्फाई होता हो, 2 से सेटिस्फाई होता, तो फैक्टर क्या बनता, x-2। मान लो यदि मेरा फैक्टर x-2 बनता, तब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, साइन अपोजिट है इसका, तो अपोजिट है साइन, पहली बात। दूसरा, रेशियो कितना है, 1:2 का है, पहले जो 1:1 का था वो अब 1:2 का हो जाएगा। तीसरा, पावर में डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस 1 का। तो फर्स्ट और थर्ड थिंग बिल्कुल सेम है, केवल सेकंड चेंज हो गया, 1:2 का रेशियो हो गया। मान लो सपोज आप 3 से सेटिस्फाई करते, ये 3 से सेटिस्फाई हो जाता, तो आपका फैक्टर क्या बनता, x-3। अब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, साइन कैसे हैं, साइन अपोजिट है, रूट्स में कोएफिशिएंट कितना है, 1:3 का है, और तीसरी बात आपकी क्या है, डिफरेंस ऑफ पावर ऑफ x कितना है, 1 का ही है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो फर्स्ट और थर्ड सेम है, केवल रेशियो चेंज हो गया है। तो आपने क्या करना है इस मेथड में, ये जो फैक्टर निकाला है, ये फैक्टर को ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्वेशन में 3 बातें ऑब्जर्व करेंगे, ये 3, साइन, रेशियो बिटवीन देयर कोएफिशिएंट, और पावर में डिफरेंस कितने का है, ये 3 बातें ऑब्जर्व करें। तो चलिए फिर अपना जो इतना करने के बाद अब आप देखो अपनी मेथड ऑफ शॉर्टेड है, बिल्कुल अब आ जाएगा आंसर। अपना फैक्टर कितना है, x-1, x-1 इज अवर फैक्टर, और x-1 की जो खासियत है जो अपन ने दिमाग में रख ली कि 2 टर्म है, दोनों के साइन अपोजिट है, कोएफिशिएंट में रेशियो 1:1 का है, और पावर में डिफरेंस 1 का है। 3 बातें ऑब्जर्व करी। अब मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहला टर्म एस सच कॉपी कर लो, ये कर लिया मैंने कॉपी, हमेशा सबसे पहली टर्म एस सच कॉपी कर लिया करो। अब इसको देख के मैं अगला टर्म लिखूंगा, तो अगला टर्म लिखने के लिए अपन ने इसकी ऑब्जर्वेशन यूज करनी है। सबसे पहला साइन, साइन कैसा रखना है, अपोजिट, इसको पॉजिटिव लिया था तो इसका साइन कैसा लूंगा, नेगेटिव, साइन लिख दिया। उसके बाद कोएफिशिएंट 1:1 का है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो अगले टर्म का भी कोएफिशिएंट कितना आएगा, 1 आएगा, कोएफिशिएंट भी लिख दिया। और तीसरी बात, पावर में 1 का डिफरेंस रखना है, एक कम रखना है पावर। यदि इसमें 3 का पावर है तो इस टर्म में x की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। अब 1 को चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, हटा सकते हैं 1 को। तो ये मैंने लिखा नेक्स्ट टर्म। कैसे लिखा आपको समझ में आया, सबसे पहला फर्स्ट टर्म एज सच कॉपी किया, अब फर्स्ट टर्म को देख के जो अपनी ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने उतार दी, साइन अपोजिट रखा, कोएफिशिएंट सेम रखा, और पावर एक कम लिख दी। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यदि आप इसमें x² कॉमन लोगे, x² दोनों में कॉमन लोगे, तो क्या बचेगा, x-1 आ जाएगा, ये फैक्टर बन के। मेरे को ये फैक्टर बनाना था, इसलिए मैं ऐसा लिखा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म एज सच कॉपी किया, और सेकंड टर्म मैंने इसको देख के लिख दिया, ठीक है। बट अपने पास कितना x² था, -6x² था। -6x² में मैं ऑलरेडी एक -x² लिख चुका हूं, तो अब बैलेंस करने के लिए मैं कितना लिख दूंगा इसमें, और -5x²। कहने का मतलब मेरा ये जो फैक्टर है ये स्प्लिट हो गया, मैंने -6 को -1 और -5 लिख दिया, पहला काम मेरा खत्म हो गया। मैं आधी इक्वेशन सॉल्व कर चुका हूं आपके सामने। पहली टर्म में सच कॉपी की थी और इसको मैंने 2 में ब्रेक कर दिया, अब मैं इसको करूंगा ब्रेक, और जैसे इसको ब्रेक करूंगा काम खत्म हमारा, ठीक है। तो पहला टर्म एज सच कॉपी करने का है, दूसरा टर्म इसको देख के लिखने का है, तीसरा टर्म बैलेंस करने के लिए है, बैलेंस हो गया। अब 2-2 के पेयर बनाते हैं, तो पहले 2 छोड़ दो। अब ये वाला जो टर्म है इसको देख के नेक्स्ट लिखेंगे, ये ऑब्जर्वेशन से। तो क्या लिखोगे नेक्स्ट टर्म आपकी, ये देखो, ये हटा दिए मैंने पहले 2, इसका साइन नेगेटिव है और मेरे को साइन कैसा रखना है, अपोजिट रखना है, तो मैं क्या रखूंगा, अब साइन पॉजिटिव। कोएफिशिएंट में रेशियो 1:1 का है, मतलब सेम रहना है, तो
तो इसका कोएफिशिएंट 5 है, तो इसका भी कोएफिशिएंट क्या लूंगा 5, और x एक पावर कम हो जाएगा। ठीक, बट हमारे पास कितने थे, अब मैं बैलेंस कर रहा हूं। मेरे पास थे 11x, 5x मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो अब मैं कितना ऐड करूंगा इसमें 6x। ये देखिए बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन, मतलब मैंने 11x को 5x प्लस 6x लिख दिया। और अब लास्ट टर्म एज सच कॉपी कर दीजिए। फर्स्ट एज सच कॉपी होता है, लास्ट एज सच कॉपी होता है। ये वाला 2 में ब्रेक किया और ये वाला भी 2 में ब्रेक किया, देखो 6 बन गए। हो गई अपनी फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट। अब अपन आंसर पहुंच जाएंगे सीधे। 2 के पेयर बनाओ, पहले 2 में कितना कॉमन आएगा, दूसरे 2 में कितना कॉमन आएगा, तीसरे 2 में कितना कॉमन आएगा। यह है फैक्टराइजेशन मेथड। अब x माइनस 1 ओवरऑल बाहर ले लो, क्या बचा आपके पास क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तो अपन फैक्टराइज कर सकते हैं, तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे अब, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। वो देखो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से बच गए, फिर वहीं पहुंच गए। तो ये वो मैंने आपको एक्सप्लेन तो किया, लेकिन जब तक आप एक दो बार खुद से नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, और ये इजी मेथड है और करने में बड़ा अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी हो भी जाती है। बैलेंसिंग है मेन चीज, जो आपको इक्वेशन दिया था वही इक्वेशन बननी चाहिए, ये बैलेंस रहनी चाहिए। 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस के बाद ये अपने आप यूज टू आप इसके हो जाएंगे। अब उससे फायदा ये होगा कि मेरे को 4 डिग्री का दिया है तो भी मैं यही करूंगा, 5 डिग्री का है तो भी यही करूंगा, आपको वो लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना पड़ती, इससे इजीली आ जाता है। तो आपने इस मेथड में भी क्या करना है, इतना पोर्शन तो सेम रखना है। अब जो आपने फैक्टर बनाया उसको ऑब्जर्व करते हुए, ऑब्जर्व का मतलब है कि अगला टर्म आप इसको देखते हुए लिखेंगे। पहला टर्म तो कॉपी करेंगे सच, और अगला टर्म इसको देखते हुए लिखेंगे, ताकि अगला टर्म जो आप लिखें उसमें जब हम कॉमन लें तो फैक्टर x माइनस 1 बन जाए। तो मैंने x क्यूब और अब इसको देख के अगला टर्म लिखा है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कभी भी कुछ भी लिखना है तो सबसे पहले साइन मेंशन किया जाता है। तो साइन इसके अपोजिट थे, तो इसका साइन पॉजिटिव था तो मैंने अपोजिट करके नेगेटिव लगा दिया। 1-1 का रेशियो था तो कोएफिशिएंट मैंने 1 ही रखा, और पावर एक कम थी तो मैंने एक कम कर दी। तो ये मैंने इसको देख के ये टर्म लिख लिया। अब जब मैं एक्स स्क्वायर वाला टर्म देख रहा हूं तो मेरे पास थे एक्चुअली 6, लेकिन मैं ऑलरेडी एक लिख चुका हूं तो बैलेंस कर दिया मैंने, मतलब -6x² को मैंने ऐसा लिखा। बैलेंस हो गई, आधी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब आप पहले 2 टर्म छोड़ दो, क्योंकि ये तो बन जाएंगे, 2 के पेयर बनाते हैं ना, तो बना लिया, ये पेयर भी छोड़ दिया। अब इसको देख के अगला टर्म लिखूंगा, तो ये नेगेटिव है तो साइन पॉजिटिव आएगा, 5 आएगा, पावर एक कम आएगी, तो मैंने अब 5x लिखा। लेकिन जब मैं x वाला टर्म लिख रहा हूँ तो मेरे पास थे 11x, मैं 5x लिख चुका हूँ तो बैलेंस कर दी मैंने, 6x जोड़ के उसको बैलेंस कर दिया, 11x हो गया ये। और अब लास्ट टर्म ऐसा कॉपी मार दो, डन, शॉर्टेड। अब कुछ नहीं बचा, 2 के पेयर बनाओ एंड वी गेट अवर आंसर। तो नोट कर लीजिए, दिस इज दी सेकंड मेथड। कोई डाउट है, कोई सवाल है आपका तो पूछ लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। दिस इज सेकंड मेथड। अपन बहुत सारे सम करेंगे इस पर, तो आपको ये मेथड या ध्यान में आ जाएगी। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई मन में आपके सवाल आ रहा है तो उसको आप पूछ लो। कुणाल समझ गया तुमको? यस सर। ओके। ज्ञानेश पाटिल, ज्ञानेश कोई डाउट है? नो सर। उन्नति तुमको कोई डाउट? सर रूट और फैक्टर कैसे निकालना है वो फिर से बता दो ना। कौन से? ये हाँ ब्लैक पार्ट। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो भी क्यूबिक इक्वेशन आएगा उसका जो कांस्टेंट टर्म होगा, जैसे यहाँ पे 6 है
तो 6 के फैक्टर्स आपने लिखने हैं, डिवाइजर जिसको बोलते हैं। तो 6 के डिवाइजर आते हैं 1 2 3 6। अब आपने शुरुआत यहाँ से करनी है। ये 1 अपन डाल के देखेंगे सबसे पहले इस इक्वेशन में, ये x की जगह यदि 1 डालो तो ये सेटिस्फाई होता कि नहीं होता। तो मैं x की जगह पर 1 डाला हूँ, x की जगह यहाँ 1 डालोगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, यहाँ पर 1 डालोगे तो 6 आएगा, यहाँ पर 1 डालोगे तो 11 आएगा, और ये -6। तब आप देखो 1 + 11 12 हो गया, 6 6 भी 12 हो गया, 0 हो गया। तो x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई कर गया का मतलब x बराबर 1 इसका रूट होगा। x = 1 इसका रूट है, तो 1 को ट्रांसफर करोगे तो x - 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। बस इतनी बात लिखी है, बाकी ये इक्वेशन तो मैंने कॉपी किए हुए हैं। यदि 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 रूट होगा और x - 1 उसका फैक्टर हो जाएगा। समझा उन्नति अभी? यस सर। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। किसी के मन में अभी भी कोई डाउट है, सवाल है, प्रश्न है तो पूछ लीजिए, उसको मन में ना रखें। चलिए ठीक, अब आप एक क्वेश्चन का आंसर करें, देखें आपने कितना समझा है। तो क्वेश्चन ये है आपका, अब छोटा सा ही चेंज कर रहा हूं मैं। करो, क्वेश्चन हो गया खत्म। यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन x³ + 6x² + 11x + 6। करो अभी इसको सॉल्व। और बताइए कितने आते हैं रूट्स इसके। क्या हुआ, कहाँ पे? अच्छा, नहीं, ओके। इतना समय क्यों लग रहा है? वेरी गुड कुणाल, सही जवाब है कुणाल का। कुणाल सही है।
हेलो सर। हाँ बोलो। सर आंसर सेंड की। ओके, करेक्ट है प्रणव। नहीं नहीं, नमन चेक करो। सर्वेश वही आंसर थोड़ी आएगा सेम। प्रणव रूट्स लिखने हैं, फैक्टर्स नहीं लिखने हैं। आदित्य वाघमारे करेक्ट है। कुणाल और आदित्य वाघमारे करेक्ट हैं। और प्रणव तुमने तो वही फैक्टर लिख दिए जो प्रीवियस क्वेश्चन के थे, सेम थोड़ी आएगा। और नमन दो रूट सही हैं, एक रॉन्ग है तुम्हारा। सर्वेश तुमने सेम रूट लिखा है, देखो चेक करो कहाँ गलती हो गया। सेम रूट थोड़ी आएंगे सर्वेश। सर मेरा कौन सा वाला रूट रॉन्ग है? क्या बोले बेटा? मेरा कौन सा वाला रूट रॉन्ग है? पहला। ओके, तो आप लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को। मैं एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उनको प्रैक्टिस करें आप अच्छे से बैठ के। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इसके रूट फाइंड करें। सर आगे 6x के बाद कुछ है क्या? नहीं, जितना लिखा है उतना पे खत्म है। करिए आप ये क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन है होमवर्क में, आप इनको ट्राई कर लो। हाँ बोलो बेटा। इसको कोणत्या मेथड से करना है? मेथड 1, मेथड 2? जो आपको अच्छी लगे, बस मेरे को रूट चाहिए। कोई भी मेथड से आप कर सकते हो। अपनी प्रैक्टिस अच्छी करना चाहो तो दोनों से ट्राई कर लेना, ठीक है। बाकी आपको दोनों में से जो मेथड अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि सेकंड मेथड आपको कभी भी यूजफुल रहेगी। तो लॉन्ग डिवीजन से मत करो, ठीक है। सेकंड मेथड से ही जाओ। तेजस पराते, आपके तीनों रूट करेक्ट हैं। वेरी गुड तेजस। नाउ दीज आर दी 5 सम्स, ये आपके होमवर्क में है। क्यूबिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने की जो मेथड आज अपन ने डिस्कस करी, 2 मेथड हैं, दोनों में से कोई सा भी आप यूज करके ये पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बनाइए। और इन पांचों में यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, बाय सर। बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बेटा, Hi, sir. बाय बेटा, बाय बाय एवरीवन, बाय।